चलिए दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 की 9वीं सवाल बताने जा रहे हैं। ये जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको यूपी बोर्ड में टॉप करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं। यह किसी एपी की तीसरे और 9वें पद, आप समझ लीजिए एपी का प्रथम पद ए होता है, द्वितीय पद ए प्लस डी होता है, फिर तृतीय पद a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d। इसी प्रकार दो श्रेणी बनती है। अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 होता है। आप इसको लिखें या न लिखें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा पद बच्चों, तीसरा पद कितना दिया है मेरे भाई? तीसरा पद और 9वां पद, 9वां पद, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है। तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है। हम लोग जानते हैं तीसरा पद का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा। a प्लस 2d कहे 3 तो से कम ही लिखो, समीकरण नंबर 1। और 9वां पद 9 से कम, a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से a प्लस 8d बराबर -8 और समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4। घटाने पर इसको घटा देते हैं। ये प्लस माइनस कटेगा, 8 में से 2 निकलेगा, 8 में से 2 निकलेगा, 6d बचेगा। -8 -4 -12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त, इधर ये गुणा उस पक्ष में भाग हो जाएगा। 6 दूनी 12 -2 आएगा। d का मान -2 है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4। तो a का मान मुझे निकालना है, d का मान -2 है बराबर 4। मेरे प्यारे छात्रों, 2 दूनी 4, इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इस प्रकार a का मान आएगा 8। देख पाएंगे आप लोग, इसका सर्वांतर -2 है, प्रथम पद जो है 8 है। क्योंकि देखिए यहाँ पर d का मान -2 है, -2 रखने पर 2 दूनी 4, इधर माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। a और d का मान पता हो जाए तो दुनिया का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है इस श्रेणी का शून्यवां पद क्या होगा, तो हमने माना शून्यवां पद, हमने माना यनवां पद शून्य। हमने माना कि यनवां पद शून्य है। यनवां पद के लिए सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d बराबर 0। a का मान 8 है, n-1, d का मान -2 है बराबर 0। इधर 8 प्लस में उस पक्ष में जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारा n-1 -2 बचेगा दोस्तों। -8 इधर गुणांक है, उधर जा करके भाग में हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसे नोट करते रहें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसे काट देते हैं। 2 दूनी 4 बराबर 4, माइनस से माइनस कट गया है। यहाँ कहती माइनस, वहां कहती जाके प्लस हो जाएगा, 4 और 5, तो n बराबर 5। पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। इसे आप एक रफ कार्य के रूप में देखें दोस्त, हम आपको एक चीज बता रहे हैं। यदि पहला पद 8 है, पहला पद 8 है, तो सर्वांतर 2 है, 2 घटता जाए, फिर 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 0। तो बता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा पद पांचवा पद शून्य आया? यही पूछ रहा था। ऐसे भी आप लगा सकते हो। हाँ हेलो दोस्तों, यदि यूपी बोर्ड में टॉप करना है तो हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल आई ये। हाँ हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का स्वागत है। यदि परीक्षा में आप टॉप करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आइए देखते हैं। यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। यह कह रही है किसी एपी का 17वां पद, अभी हम आपको बताएं, किसी एपी का 17वां पद। देखिए बच्चों ध्यान देना, ये कह रहा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है,
17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये अधिक है ये कम है, इन दोनों का अंतर क्या होगा 7। मैं बिल्कुल अलग तरीके से बता रहे बच्चों, नहीं तो हम क्या करते हैं कि 17 ऐसे भी लिख सकते थे, 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7। ये कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक है 17वां जोड़ते 10वें में, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अधिक मतलब होता अंतर, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है 17वां, छोटा है 10वां, इन दोनों का अंतर सदैव 7 आएगा। अब हम इसे समझते हैं, मेरी बात को समझे बच्चों। 17वां पद बोलेंगे a प्लस 16d, यहां पर कोष्ठक बंद कर लीजिए। 10वां पद होगा a प्लस 9d बराबर 7। a प्लस 16d, यहां माइनस का गुणा होगा, चिन्ह सभी बदल जाएंगे मेरे भाई प्यारे रसगुल्लो, ध्यान दीजिए। a से a कट जाए, 16d में से दोस्त 9d निकलेगा तो 7d बचेगा। यहां 7 है, 7 एकम 7, d का मान है मेरे भाई a। अब क्या कर रहा है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वांतर मेरे भाई 1 है। और यदि मेरे वीडियो पसंद आता है, एक बार और कहेंगे कि लाइक कर दो। चलिए रसगुल्लो, इस बात का ध्यान दे। 11वें सवाल देखिए क्या है। चलिए शांति का परिचय दे बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, है ना। आप लोग वीडियो देखते रहिए, लिखकर पढ़ते रहिए, आप टास्क फोर्स करें, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। किसी एपी में ये पद दिया है, जो पद है देखिए टर्म है एपी का, यह है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 डेड आगे तक कर उसके 54वें पद से करा, यहाँ कर किसी एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। हमने माना यनवा पद उसके 54वें पद से, मेरी बात को समझिए बच्चों, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? हमने कहा यनवा पद, और हम बोला दोस्त अगर ऐसा प्रश्न कहे हमेशा अंतर लिखिएगा, ये बिल्कुल अलग तरीका है लगाने का, है ना। अगर कौन सा पद उसके 54वें पद से 132, हमने कहा यनवा पद अधिक है, तो मेरे भाई यनवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद a प्लस 54 से कम 53d, लेकिन दोस्त इसे कोष्ठकों में बंद करके ही लिखना। एक बात बताओ मेरे भाई, इस जो श्रेणी दी गई है आपका, इस श्रेणी में प्रथम पद मेरे भाई 3 है, सार्वधातुक पहले ये निकाल लेना चाहिए। 15 में से 3 निकालेंगे मेरे भाई 12 आएगा। देखो प्रथम पद 3 है, सार्वांतर अगला माइनस पिछला, तो 15 में से 3 निकालेंगे क्या आएगा 12 आएगा। अब हम लोग समझे इस बात को, पढ़ेंगे a, लिखेंगे 3 प्लस n का मान तो निकालना है, पढ़ेंगे d, लिखेंगे 12। मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ अगर एक चीज कहें एक मान नहीं लिखेंगे हम, क्यों देखो कारण सुनो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ a प्लस माइनस माइनस 53d बराबर 132। जब कट जाए तो क्या लिखी n माइनस 1 d दोनों में क्या है मेरे भाई d कॉमन है, तो d कॉमन ले लेते हैं दोस्त। यहाँ मेरे भाई क्या बचेगा, ध्यान देना 53 बचेगा। क्या बचेगा 53 बराबर 132। ध्यान देना फिर से, यहाँ भी d है वहां भी d कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 बचेगा। यहाँ शुरू वाले कोष्ठक को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि इससे पहले माइनस तो है नहीं। अब आप समझने का प्रयास करें, d का मान मेरे भाई 12 दिया है, d का मान 12 दिया है। अगर देखो n ये -1 -53 तो -54 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। और आप समझते हैं कि 12 एकम 12 और 12 एकम 12, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि n -54 बराबर 11। यहाँ कही थी माइनस बा, वहां कही थी जाए तो प्लस हो जाए। 4 में 1 जोड़ा 5, 65 आए मेरे भाई, है ना मेरे दोस्तों, 65 आएगा, नोट कर लीजिए। अगर जैसे हम इस आपके सामने सटेंगे, हमारे पीछे एक सवाल काफी बड़ी दिखेगी, आप उससे डरे नहीं, डरना नहीं, यदि हम आपके साथ में हैं। देखिए सवाल देखिए, डर तो नहीं रहे हैं, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। आइए देखिए, 2 समांतर श्रेणियां हैं, इसमें समांतर श्रेणियां 2 हैं जिनके सार्वांतर समान है। हाँ आप अच्छा सुना, क्या सुना कि 2 समांतर श्रेणियां हैं। हमने माना
कि पहली श्रेणी का पहला पद, पहली श्रेणी का पहला पद हमने माना A1 है, तथा दूसरी श्रेणी का पहला पद है A2। पहली श्रेणी का पहला पद A1 है, दूसरी श्रेणी का, ये कह रहा दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है। इसने कहा दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, माना दोनों का सर्वांतर D, माना दोनों का सर्वांतर D है मेरे प्यारे बच्चों। आइए, यदि इनके समव्य पदों का अंतर यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इनके समव्य पद, पहले वाली श्रेणी का समपद A + 99D, लेकिन हम जानते हैं पहले वाली श्रेणी में पहला पद हमने माने हैं A1, और फिर कह रहा है इनका अंतर, दूसरे वाली श्रेणी का पहला पद हम क्या माने हैं A2, और वो भी समव्य पद, दोनों श्रेणी के समव्य पदों का अंतर मेरे भाई कितना दिया है 100। आइए मेरे प्यारे छात्रों, देखिए A1 + 99D, यहाँ A2 है, ये प्लस माइनस 99D बराबर 100। यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है हमारा प्लस में और ये माइनस में, A1 - A2 बराबर 100। यहाँ हम लोग देख पाए हैं कि दोनों श्रेणियों के पहले पदों का अंतर 100 है। प्रश्न पूछ रहा है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। दोस्त मेरे प्यारे छात्रों, रसगुल्लो ध्यान दो, प्रश्नानुसार क्या है, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर बोलेगा तो आपको क्या लिखना है कि A1 + 1000 से कम 999D, दूसरी वाली जो श्रेणी होगी उसका पहला पद A2 माने हैं, वो भी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। दोनों के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो कहेगा 1000वां पद उससे एक कम, तो 999। मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान से इस बात को समझिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, महान हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस कटेगा तो A1 - A2, इसका मान क्या निकालें यहाँ, उसका भी अंतर 100 ही होगा। नोट कर लीजिए भाइयों। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, हमारे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने हंसते मुस्कुराते दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक दोस्तों।